इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। अब विशाल आपकी बारी। स्लो बर्न हॉरर या जंप स्केयर्स, क्या ज्यादा पसंद है? 100% स्लो बर्न ऑल द टाइम, बिकॉज स्लो बर्न स्टेज विथ यू फॉर एवर। जंप स्केयर तो अभी आपको अगली बार तो पता है कि अब ये तो होना ही है, तो आप क्या ही डरोगे, राइट? स्लो बर्न में आप जिंदगी भर चलते रहोगे धीरे 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 धीरे। सबसे स्केरियस्ट मूवी जो आपने देखी हो? स्केरियस्ट मूवी एक्चुअली हेरेडिटरी मुझे काफी पसंद है, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है। आई रियली लाइक द टू मलयालम हॉरर फिल्म्स मेड रिसेंटली। वन वाज भूतकालम, जो काफी लोगों ने नहीं देखी है, मुझे लगता है वो काफी अंडररेटेड है, बट इट्स अमेजिंग। इट्स जस्ट किलर। इट रियली मतलब डरा देती है, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनली काफी स्ट्रांग है, राइट? सिर्फ डर का माहौल नहीं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। और वही डायरेक्टर की उनकी दूसरी फिल्म है ब्रह्मयुगम, जो आर्ट क्राफ्ट में ओवरऑल द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, इट इज ग्लोबल लेवल, इट इज माइंड बॉगलिंग। आई रियली फील दीज टू फिल्म्स, every horror person should watch these films who really want to explore new in depth, क्योंकि तुम्बाड़ा में सबको पता है, अब वो पॉपुलर हो चुकी है, करेक्ट। बट ये दो फिल्में मुझे लगता है शायद नॉर्थ साइड लोगों ने नहीं देखी होगी। ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आप एक अवेंजर्स जैसे एक हॉरर विलन्स का एक गोस्ट का एंसेम्बल बनाते, डायरेक्ट कर रहे होते, तो कौन से फेमस 5 कैरेक्टर्स आप पिक करते? फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द हॉरर। ओह लवली, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये मजेदार है। फर्स्ट वुड बी फ्रेडी from Nightmare of Elm Street, because that was the first film that I ever watched. I remember watching when I was young, और रात को मैं सोता नहीं था कि फ्रेडी मेरे सपने में आएगा और फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं नाइटमेयर में फंस जाऊंगा। तो फ्रेडी would be absolutely amazing, right? I think the second creature would be from, I love the Alien series, right? So the alien from the Alien series in whatever combination, whatever hybrid format, I just love those series. They're creature horror, but it is what it is. Especially the first one is absolutely brilliant. So that would be another universe, right? Second one. India में स्त्री भी interesting है, right? मतलब it is both the films, that character of स्त्री is what made the films, right? So that also is an interesting character to have. Chucky. Chucky is interesting. Chucky, और Chucky का जो नया वर्जन आया, नया मतलब not Chucky का नया वर्जन, but the new AI form of Chucky, Megan भी बहुत खूबसूरत है। मतलब she is something, she has a swag. काफी इंटरेस्टिंग मूवी मुझे दिख रही है ऑलरेडी। तो ये मेगन चौथी हो गई, ठीक है। यार हेरिडिटरी की वो लड़की, वो भूतिया नहीं है, लेकिन वो जो बच्ची थी ना, जो साउंड करती है, वो जो कैरेक्टर है ना, उसको मैं लाना चाहूंगा। हॉरर मूवीज की बात करते हैं जनरल। लास्ट ईयर हमने देखा शैतान, जो कि एक ब्लैक मैजिक बेस्ड हॉरर फिल्म थी। तुम्बाड़, जो एक फैंटेसी हॉरर फिल्म थी, which re-released and did really well on the box office. हमने देखा मुंजा जैसा एक महाराष्ट्र का लेजेंड, लोगों ने नॉर्थ में भी एक्सेप्ट किया और उसको देखा। तो why do you think कि एकदम से सडनली ये हॉरर की फिल्म सब वर्क करने लगी हैं बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में? पहले नहीं करती थी। कंटारा में भी जो साउथ की एक फिल्म है, उसमें भी देयर इज अ बिग एंगल के देव आ रहे हैं आपके अंदर और चीजें कर रहे हैं। तो ये मूवीज अब क्यों चल रही हैं? 1-2 साल पहले तो चलती नहीं थी बिल्कुल। सो व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड? व्हाई इज द ऑडियंस बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ फिल्म्स? आई थिंक कि सबसे पहले मुझे तो जॉनरा हॉरर का पहले से बहुत अच्छा लगा, एंड आई हैव ऑलवेज थॉट कि हॉरर पिक्चर स्पेशली हिंदुस्तान में बहुत चलती हैं, स्पेशली बड़े पर्दे पे, थिएटर में लोगों को शौक है। बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म, एक्शन, कॉमेडीज एंड हॉरर, आपको एक कम्युनल एटमॉस्फेयर में देखना लोगों को अच्छा लगता है। और आई थिंक शायद एक जो नई चीज़ आई है वो है टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए आप कन्विक्शन के साथ ये चीज़ें अभी दिखा सकते हैं, जहाँ पे टैकी नहीं दिखता है, VFX है, स्पेशल इफेक्ट्स है, कॉस्ट्यूम है, प्रोडक्शन डिज़ाइन है, साउंड है, सब अभी काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक आ चुका है, which adds to the viewing experience. Correct. I think. Makes sense. मेरा तो इतना है कि I have always been a horror binger. Okay. From the Blair Witch Project to the Ring to the Conjurings to the Inside, क्या है वो फिल्म? Insidious. But from Exorcist time. From there. Like Bathsheba for me was the scariest ghost because that was the first time a ghost has possessed a human being in daylight. In a day. तो वो पहला मेरे लिए ब्रेक था कि दिन में भी भूत आके पोजेस कर सकता है, मतलब मेरी खत्म हो गई थी मैं।
So I've always been a binger of horror, but somehow I've always consumed international English horror films. You know what I mean? And I'm talking as a consumer now, not as a part of the industry. हाँ. English की horror film लगती है, मैं जाती थी देखने. But Hindi, you're right. Hindi horror films, I've also started watching abhi only. मतलब I think maybe it started 3 years back or 4 years back. Abhi only I've been like, oh, Hindi की भी horror film आई है, I want to go watch it. I don't know, maybe that's why I'm very proud to be a part of Churi, and I guess maybe that has led me to also do a film like this, is because we are changing the language of horror. We are saying it differently. We are breaking the tropes that were there, कि ऐसी ही दिखती है चुड़ैल, ऐसी ही होती है भूत, या अभी एक तांत्रिक आएगा, अभी एक बाबा आएगा. You know, those basic tropes that were there, which were just not, they were done to death. Like, अब मेरे को वो बचपन में शायद मैं जी हॉरर शो देखती थी. You know what I mean? तब मुझे कहानियां इंटरेस्टिंग लगती थी. But उसके बाद nothing caught my fancy to be able to see कि I want to see this. Why I like what we've done in Chori is we've used that medium and genre to say something slightly more deeper and say it in a more human level. Like he said, it's a human horror rather than, but we are still using the basic tools of what a horror film entices in you to kind of get that reaction. तो मतलब मुझे ये लगता है कि मैं एज अ कंज्यूमर भी लास्ट 2-3 इयर्स में ही देखना शुरू किया है. और ओरिजिनलिटी जो है, क्योंकि हम हॉलीवुड कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कहानियां जो इतनी खौफनाक है, जो वेदर विलेज की कहानी है या जो भी किसी सुनी सुनाई फोकलोर से हमारे पास इतना मटेरियल है, हम अभी वो मटेरियल को दर्शा रहे हैं. मेरा हमेशा से मानना था कि इंडियन ऑडियंसेस हमेशा हॉरर देखना पसंद करती है. कभी ये डिप आया ही नहीं है. डिप आया है अच्छी फिल्में बनाने में. ठीक है, बहुत लंबा दौर गया जब हमने अच्छी हॉरर फिल्में नहीं बनाई. हमने हॉरर के नाम पे मसाला फिल्म बनाई. बट मसाला क्यों फिल्म बना रहे थे हम ऐसे? क्योंकि एक फिल्म चलती है ना, तो उसका रिसाइकलिंग शुरू हो जाता है. आपका फेवरेट जॉनर तो बता दो ना, हॉरर कॉमेडी. नहीं तो क्या है, वो रिसाइकलिंग बहुत लंबा चला क्योंकि इजी मनी है. राइट, हॉरर लोगों को क्या लगता है ना कि इजी मनी है. एक लोकेशन में मसाला फिल्म बना दो, उसमें थोड़ा हॉरर डाल दो, थोड़े गाने डाल दो, थोड़ा सेक्स डाल दो और आप हॉरर परोस दो तो वो चल जाएगा. अब वो कुछ टाइम तक चला, लेकिन एक टाइम के बाद फिर फैमिलीज ने जाना बंद कर दिया देखने. फैमिलीज से मेरा मतलब है 18+ जो भी लोग जाते थे, जो रिस्पेक्टेबल लोग जाते थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया क्योंकि आप कैसे देखोगे ये फिल्म. हाँ, कॉमेडी जॉनर. इट्स फाइन, अलग-अलग जॉनर्स निकल के आ रहे हैं जो चल रहा है उस वक्त टाइम. तो वो एक लंबा दौर आया जिसकी वजह से इंडियन हॉरर लॉस्ट इट्स डिग्निटी. राइट, रिस्पेक्ट खो गया. राइट, तो उस वजह से वो डिप हो गया फिल्में बनाने में. अब जब बनती नहीं है तो आप बोलोगे आप चलेगी कैसे, क्योंकि डेटा है नहीं कि ये फिल्म चलती है. तो क्योंकि मैं इस जॉनर को बहुत एडवोकेट करता हूँ, मुझे लगता है कि हमने वापस को लाना चाहिए. तो जब मैं पहली फिल्म बना रहा था लपा छपी, विच इज द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ छोरी की जो पहली मराठी फिल्म है, जहाँ से लपा छपी से छोरी हुई, छोरी से छोरी 2 हुई है. राइट, तो जो लपा छपी जो ओरिजिनल फिल्म है, जब मैं उसको पिच कर रहा था तो लोगों का कहना यही था कि ये हॉरर चलता नहीं यहाँ पर, आप इसमें थोड़ा कॉमेडी डाल दो तो चल जाएगा, या इसमें गाने डाल दो तो चल जाएगा. और मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये चलता है. राइट, तो मुझे सपोर्ट नहीं मिला. मैंने इसलिए जाके मराठी फिल्म बनाई एक नए प्रोड्यूसर के साथ. राइट, जो बायस नहीं थे ये पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने साथ में मिलकर फिल्म बनाई. फिल्म लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की क्योंकि वो क्लासिक हॉरर थी. क्योंकि जब हॉरर देखने आओ तो आपको हॉरर देखना है, आपको सेक्स नहीं देखना, आपको गाने नहीं देखने. उसके लिए आप दूसरी फिल्में देखोगे ना, आप हॉरर क्यों देखोगे. राइट, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया. तो जो मैं बहुत सालों से कह रहा था कि ये हॉरर चलता है और चलेगा, वो वहां प्रूव हुआ. लेकिन उसके बाद भी जंग इतनी अभी भी जारी है. राइट, थैंकफुली हमारे पास विक्रम सर जो प्रोड्यूसर है हमारे, उन्होंने पोटेंशियल देखा और मुझे उनके विजन में लगा कि इनके साथ मैं जुड़ूंगा तो ये लंबा जर्नी इसकी सही रहेगी. क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाह रहे थे, लेकिन उनका क्या था कि हाँ, एक लोकेशन है, 4 कैरेक्टर सस्ते में बन जाएगी, कुछ पैसे कमा लेंगे, चलो ठीक है. उनकी इंटेग्रिटी या उनकी डिग्निटी हॉरर की तरफ नहीं थी, उनकी ऑनेस्टी नहीं थी हॉरर की तरफ. राइट, तो वो करप्शन था और वो करप्शन की जर्नी मैं नहीं करना चाह रहा था. तो इसलिए जब विक्रम सर से मिला और उनकी विजन और हमारी विजन अलाइन हुई तो हमने छोरी बनाई. राइट, और फिर ये सब हुआ और फिर छोरी 2 हुई. तो अब जाके क्या है ना, मुझे लगता है कि अब वो दौर आया है. एंड देन व्हेन बिगर पावर्स सी दैट पोटेंशियल, like an Ajay Devgan when he sees a potential in Shaitan, right? Or when a production house who has done Sri, they really back their stories, right? वो power देते हैं स्टोरीज को और उसको सही से सब कुछ करते हैं, तब वो चीजें और बेटर डिग्निटी आती है. तो जो मैं 10 साल पहले बोल रहा था वो अब शायद लोगों को शायद समझ में आ रहा है और अब चीजें बन रही है. कोई फॉर्म कोई भी हो, हॉरर कॉमेडी भी ठीक है, एटलीस्ट वो हॉरर का नाम तो आ रहा है आगे. राइट, उस वजह से एटलीस्ट लोग ये भी तो देखने आएंगे. तो ठीक है, वो थोड़ा सा मोर कमर्शियल जॉनर है, बट ठीक है, वो पैसे कमा रहा है.
तो अच्छी बात है, हॉरर पैसे कमा रहा है, भले वो हॉरर कॉमेडी हो, ठीक है। तो मैं होप करूंगा और विश करूंगा कि ये जो हमारा एफर्ट है छोरी 2, जिसमें हमने काफी एक्सपेरिमेंट किए, काफी कुछ नई नई चीजें करने की कोशिश की है जो टिपिकल एक बॉक्स में नहीं है हॉरर के, कुछ अलग चीजें है, थीमेटिक भी है कुछ चीजें, और ह्यूमन स्टोरी है। वो आई एम होपिंग कि लोगों को कुछ हद तक उसमें भी लगे कि हाँ ये कुछ अच्छा बना है और आगे और स्टोरीज बनती रहे। ये मेरी बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट एक डेकेड प्लस, 10 years प्लस मेरी इच्छा रही है। और मैं, क्योंकि ये स्ट्रगल आसान नहीं होता है, ये बहुत टफ होता है, राइट। क्योंकि आप छोटी फिल्म बना रहे हो, आपके रिटर्न भी छोटे हैं, और आपको सारे लोग बोल रहे हैं कि यार हॉरर कॉमेडी बना दो ना, इतना 100 करोड़ कमा लोगे। तो ये इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने 10 साल तक रखा है। अब ये हमने एक फिल्म बनाई है, सबने बहुत हार्डवर्क गया है, पूरे टेक्निकल टीम का, प्रोड्यूसर का कन्विक्शन ऑन द स्क्रिप्ट, हमारा सबके एफर्ट, और अब ये कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज बनी है। तो आई एम होपिंग कि ये थोड़ा लोगों को सही लगे और आगे ये और बनता रहे, राइट।